हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आप सभी का सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट नंबर 3 13 जुलाई की आ चुकी है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कि क्या इसमें थ्योरी दी हुई है और उसके बेस पर क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो अपना भारत महान है ना। भारत के बारे में, भारत का जो भी ये ग्राफ है आपको पूरा पता होना चाहिए कि इसका कुल लंबाई कितना है। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ इसकी डिस्टेंस कितनी है, ईस्ट टू वेस्ट कितनी है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो भारत क्या है, एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित होता है। जैसे ये होता है, हमारे पास एक ग्लोब होता है ना, पता है आपको। तो जो हमारे पास ये ग्लोब होता है, अगर हम ये देखते हैं, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। ईस्ट को हम बोलते हैं ये है पूरब, ये है पश्चिम, ये है उत्तर और ये है दक्षिण। ठीक है, तो हमारा भारत कहाँ पर है, हमारा भारत यहाँ पर होता है। ठीक है, ये हमारा भारत हो जाता है। तो हमारा भारत आप देखोगे तो ये है उत्तर और ये है क्या, पूरब। तो कौन से गोलार्ध में है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। तो ये बोला जाता है कि हमारा जो भारत है यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा, अब समझो पहले, ये जो होता है ये वाली लाइन, ठीक है, इसको बोला जाता है अक्षांश। तो यहाँ पर आप देखोगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 देशांतर तक है। ठीक है, और कर्क रेखा कितनी है, तो कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में लगभग देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो अब मैं इसे आपको जनरली समझाती हूँ कि कैसे करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे मैंने आपको ग्लोब बताया ना, तो ये होता है ग्लोब। तो ये वाली जो बीच वाली लाइन होती है इसको बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोलते हैं। इससे 23.5 डिग्री ऊपर जो होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। और इससे 23.5 डिग्री दक्षिण में, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो 23.5 डिग्री दक्षिण में जो होता है उसको बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं, मकर रेखा। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ आ गया होगा कि जो हमारा ग्लोब है, ठीक है, उसको कर्क रेखा लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो कर्क रेखा कितनी होती है, 23.5 डिग्री उत्तर में। ठीक है, अगर 23.5 डिग्री दक्षिण दिया होता तो ये कर्क रेखा की बजाय क्या हो जाती, मकर रेखा हो जाती। अब ये जो कर्क रेखा है हमारी, ये कर्क रेखा कुल हमारे भारत से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो अगर हम भारत का नक्शा दिखाएं आपको, तो ये जा रही है कर्क रेखा। ठीक है, और ये कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं वो, तो यहाँ पर आपको मिलेगा त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम और त्रिपुरा आपको मिल गया। यहाँ पर पश्चिम बंगाल, ठीक है, इधर गुजरात मिल जाता है, राजस्थान को टच करेगा, ये छत्तीसगढ़ को टच करेगा, झारखंड को टच करेगा। ठीक है, तो कितने हो गए यहाँ से देखो, तो ये हो गया आपका मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, फिर पश्चिम बंगाल हो गया, इधर से गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नोट कर लेना है 336। ओके, ठीक है, तो कैसे याद भी रख सकते हैं, तरीका भी है। कैसे याद रखोगे आप इसको, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, तो ये है। अब देखो यहाँ पर मी से मिजोरम हो गया, त्रा से त्रिपुरा हो गया, पा से पश्चिम बंगाल हो गया, रा से राजस्थान हो गया, गा से गुजरात हो गया, मा से मध्य प्रदेश हो गया, छा से छत्तीसगढ़ हो गया और झार से झारखंड हो गया। तो कितने हो गए कुल, 2 4 6 8, है ना। तो इस तरीके से आपको इस ट्रिक से इसको याद भी कर लेना है। ठीक है, क्योंकि इसके बेस पर अभी आपको MCQ क्वेश्चंस मिलने वाला है। इतनी चीज़ें आपको समझ आ गई। भारत के अक्षांश और देशांतर का विस्तार कितना है, लगभग 23 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम होता है। यानी पूर्व पश्चिम ये वाला जो विस्तार है, कह रहा है इसकी अपेक्षा क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम होता है। अब कैसे समझो इसको, देखो
जो ये पूर्व से पश्चिम की है ये लगभग होती है 2933, देख लेना, ये लगभग 2933 किलोमीटर होती है इसकी डिस्टेंस। और जो ये वाली होती है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की डिस्टेंस होती है लगभग 3014 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो कौन सी ज़्यादा हुई? ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। तो पूरब से पश्चिम वाली या फिर उत्तर से दक्षिण वाली, तो कौन सी ज़्यादा है? उत्तर से दक्षिण वाली ज़्यादा है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय मान में 2 घंटे का अंतर होता है। अब देखो, सूर्योदय हमारा सबसे पहले कहाँ पर होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है, और ये है गुजरात। ठीक है, तो अगर हम यहाँ के बीच का समय देखें कि यहाँ 4 बज रहा होगा तो यहाँ पर 6 बज रहा होगा। ठीक है, यानी कि 2 घंटे का अंतर होता है। ऐसा नहीं कि घड़ी में टाइम सेम होगा, घड़ी में टाइम सेम होगा मतलब यहाँ पर भी 4 हैं तो यहाँ पर भी 4 होंगे। 4 बजा है, 4 PM यहाँ पर भी है, 4 PM यहाँ पर भी है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा डिले चल रहा है। डिले चल रहा है कि मतलब जैसे यहाँ पर सूर्य पहले निकल गया, यहाँ पर सूर्य निकलते निकलते देर हो जाती है, तो ये है। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर कहा गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। ठीक है, तो ये वाली जो 82.5 डिग्री है, ये वाली, ये हमारी जो होती है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है, और ये इसी को मानक यामोत्तर बोला जाता है। इसी मानक यामोत्तर की वजह से जो भी अपना देश है, अपने देश के हर एक राज्य की जो घड़ियां होंगी सब में सेम समय होती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को भारत की मानक यामोत्तर क्यों माना गया है? ठीक है, तो नोट कर लेना है आपको, क्योंकि यहाँ यामोत्तर भारत के ठीक बीचों बीच से गुजरती है, इसलिए 82.5 डिग्री देशांतर को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है। ठीक है, तो इसको आंसर्स को थोड़ा छोटा कर देती हूँ मैं, इस तरीके से नोट कर लेना है आपको। यहाँ यामोत्तर भारत के ठीक बीचों बीच से गुजरती, इसलिए 82.5 डिग्री देशांतर को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है। तो पहले क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल गया। दूसरा है, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? अब देखो, कन्याकुमारी कहाँ पर होती है? कन्याकुमारी सबसे दक्षिणी पॉइंट होता है, और कश्मीर हमारा क्या होता है? सबसे उत्तर पॉइंट होता है। कह रहा है कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है, तो इसको भी नोट कर लो। कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के नज़दीक है, जिसकी वजह से यहाँ सूर्य की किरणें लंबे समय तक पड़ती हैं, जबकि कश्मीर भूमध्य रेखा से दूर होने की वजह से यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। यही कारण है कि कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर होता है। ठीक है, तो किसकी वजह से? सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ रही हैं या उल्टी पड़ रही हैं, उसके आधार पर ही ये डिसाइड हो जाता है। ठीक है, तो नोट करना है आपको, नोट कर लीजिए। कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के नज़दीक है, जिसकी वजह से यहाँ सूर्य की किरणें लंबे समय तक पड़ती हैं, जबकि कश्मीर भूमध्य रेखा से दूर होने की वजह से यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं। यही कारण है कि कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, सूर्य उदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है? स्पष्ट कीजिए। यानी कि घड़ी में तो 4 ही बज रहा है ना, लेकिन दोनों के बीच में जो अरुणाचल प्रदेश है और गुजरात है, इनके बीच में 2 घंटे सूर्योदय पहले हो जाता है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 2 घंटे पहले हो जाता है, जबकि सूर्योदय गुजरात में 2 घंटे बाद होता है। मान के चलो, अगर अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे सुबह के सूर्योदय हो रहा है तो गुजरात में 6 बजे सूर्योदय होता है। तो ऐसा क्यों है? अरुणाचल प्रदेश गुजरात की अपेक्षा 30 डिग्री देशांतर पूर्व की ओर है। देखो, 30 देशांतर पूर्व की ओर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, एक देशांतर रेखा को पार करने में सूरज की किरण को 4 मिनट लगता है, तो 30 देशांतर पार करने में कितना लगेगा? 120 मिनट, यही तो लगेगा। और 120 मिनट किसके बराबर होता है? 60 मिनट 1 घंटे के बराबर होता है, तो 120 मिनट 2 घंटे के बराबर होता है, जो कि 2 घंटे के बराबर है। यही कारण है कि अरुणाचल प्रदेश की अपेक्षा गुजरात में 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है, जबकि पूरे भारत में एक ही मानक समय होने की वजह से दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है। तो किसकी वजह से? देशांतर की वजह से, क्योंकि एक देशांतर में 1 देशांतर में 4 मिनट का अंतर आता है, और जो अरुणाचल प्रदेश है वो 30 देशांतर दूर है। ठीक है, तो 30 गुणे जब हम 4 करते हैं तो 120 आता है, जो कि लगभग 2 घंटे के बराबर है।
तो इस तरीके से हमने पहला, दूसरा, तीसरा तीनों के आंसर कर लिए। भारत के मानचित्र की सहायता से निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? तो मैंने आपको बोला कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा से गुजरती है लेकिन उड़ीसा से नहीं जाती, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? उड़ीसा। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो 97 डिग्री 25 मिनट पूरब जो है वो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है। अपने राज्य का विस्तार, अक्षांश और देशांतर में ज्ञात कीजिए। तो अपना राज्य जैसे कि हमको दिल्ली लेना है, ठीक है, तो दिल्ली का उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर बताना है। तो 28 डिग्री 61 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 23 मिनट पूर्वी देशांतर पर दिल्ली स्थित है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नोट कर लेना है सभी क्वेश्चंस के आंसर्स, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।